ओके, अब हम पढ़ेंगे मोल। तो मोल की, अगर मोल को हिस्ट्री में देखा जाए, मोल कैसे हुआ, मोल को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, तो उसके लिए होता ये है कि एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हैंडल करना या फिर काउंट करने में मुश्किलातें दरपेश आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, बाद में कोई कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि मोल का कोई यूनिट लिया जाए। देखिए छोटे छोटे बिल्कुल एटम बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम को हम नेकआई से देख नहीं सकते। तो क्या है, उसके बड़े यूनिट को मेजर करने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसको कहा जाता है मोल। अब मोल क्या है, मोल की डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास कॉमा एटॉमिक मास and formula mass of any substance shown in grams। देखें यहाँ पे कि कोई भी मॉलिक्यूलर मास हो, अगर उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखा जाए तो वो मोल कहलाएगा। या फिर एटॉमिक मास हो तो उन एटम्स के मास को अगर ग्राम्स में लिखा जाए फिर भी मोल की डेफिनेशन है। या फिर कोई भी फार्मूला हो, फार्मूला का जो मास है उसको अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो ये क्या बन गया हमारा मोल। ओके, अब मोल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मोल को कैसे मालूम कर सकते हैं, तो मोल को मालूम करने का ये फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन टोटल मास। अब गिवन मास का क्या मतलब है, जो गिवन मास है ये वेरी होता है। फिर बता रहा हूं मैं एक बार, गिवन मास से वो चेंज होता रहता है, चेंजेबल है। और ये टोटल मास है ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता। आपको हर एलिमेंट का, आपको हर एटम का जो टोटल मास है वो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मोल फाइंड करने का, ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि मोल फाइंड क्यों करते हैं, वो फाइंड कैसे करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ओके, देखें हम नंबर ऑफ मोल इंडिविजुअल एटम का भी मालूम कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल का भी मालूम कर सकते हैं, हम किसी फार्मूले का भी मोल मालूम कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है एटम का मोल मालूम कीजिए। ओके, तो हम मालूम कर रहे हैं, मोल का फार्मूला है गिवन मास अपॉन टोटल मास। ओके, हमें गिवन मास क्या है, ये प्रॉब्लम में हमें गिवन है, क्योंकि कार्बन का जो टोटल मास है वो है 12, तो वो उसका रहा टोटल मास। जैसा कि मैंने पहले बताया, तो गिवन मास है वो वेरी हो सकता है, वो चेंजेबल हो सकता है, पर कभी टोटल मास चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी आप गिवन मास कितना है 24 ग्राम्स अपॉन टोटल मास, कार्बन का है 12 ग्राम, ग्राम से कैंसिल, 12 2 12 दा 24, तो यहाँ पे मोल कितना निकला है 2 मोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के 24 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है वो है 2। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट मोल्स ऑफ water in its 36 grams। ओके, हम वाटर के मालूम करेंगे। चले फाइंड करते हैं।
पहले हमने इसमें हमने मेंशन किया वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है। ओके, मोल का अगेन फार्मूला मोल इज इक्वल टू गिवन मास G फॉर गिवन, M फॉर मास अपॉन T फॉर टोटल, M फॉर मास। हमें जो मास गिवन है वाटर का वो कितना है 36 ग्राम है, 36 ग्राम। और जो टोटल मास है वाटर का वो क्या है H2O, H के 2 है, एक का मास है कि 2 1 2, और ऑक्सीजन का एक एटम है उसका जो मास है वो है 16, तो 116 का 16, तो ये यहाँ पे बना 18 ग्राम टोटल मास निकला। ओके, अब ये टोटल मास आके यहाँ नीचे पुट करेंगे, 18 ग्राम 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 से कैंसिल, 2 18 का 36, तो यहाँ पे कितने मोल निकला है वाटर के 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के 36 ग्राम में जो नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है वो है 2 मोल्स। तो ये था फॉर्मूला मोल का। इसी तरीके को, इसी पैटर्न को फॉलो करके आगे जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आगे हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, आगे आ रही एक्सरसाइज, क्योंकि हम केमिस्ट्री को प्रॉब्लमेटिकली स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में पास्ट पेपर्स में देखते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी जो इनिशियल स्टेज है ना वो ये मोल को फाइंड करना। हमें जब मोल को हमने फाइंड कर लिया तो आसानियां बन जाती, प्रॉब्लम जो है वो इजी बन जाता है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, नाज़रीन कभी कभार क्या होता है कि हमें मोल गिवन होता है, हमें मोल का पता होता है, हमने क्या करना होता है, हमें उस मोल की मदद से उसका मास मालूम करना होता है। जैसे कि कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स 2 मोल्स। ओके, देखिए यहां पे मोल गिवन है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही प्रॉब्लम में एक ही फार्मूला है, उसको बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हम करेंगे, क्या जो पहला स्टेज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो इनिशियल स्टेज होता है वो होता है पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिख रहे हैं मोल इज इक्वल टू Gm अपॉन Tm। नाज़रीन देखें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो गिवन है वो वेरी कर सकता है, जो गिवन है उसका वैल्यू वेरी होता है, और Tm का वैल्यू कभी वेरी नहीं होता, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू चेंज होती है उसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो गिवन मास हमने कैलकुलेट कर, जो मास हमें कैलकुलेट करना है वो है गिवन मास। अब गिवन मास फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमने गिवन मास को गिवन मास का पहले फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेज में पहले मोल का फार्मूला लिखना है, Gm इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू Gm अपॉन Tm। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसकी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T ऊपर चला जाएगा मोल, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, मोल इनटू Tm। चूंकि इसके अपोजिट में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये Gm यहीं पे Gm ही रहेगा। ओके, तो Gm यहाँ पे बाहर निकल आया। अब हमने क्या करना है, हमें मोल क्योंकि गिवन है, मोल की वैल्यू इसमें पुट करनी है। इसके टोटल मास हमें पता है कार्बन का, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, कार्बन एक ही कार्बन का टोटल मास है वो है 12, तो 112 का 1। ऑक्सीजन में 2 एटम है, एक का 16 है, तो 16 टू द 32। इसको हम जब प्लस करेंगे, जब समेशन करेंगे तो क्या निकल आएगा, 44 ग्राम्स। ओके, मालूम करते हैं मोल कितने मौजूद है। हमें प्रॉब्लम में मोल दिए गए 2 मोल, 2 मोल से, ठीक है। अब मोल कितने का हम रखेंगे, इधर 2, फिर मल्टीप्लिकेशन की निशानी, फिर Tm रखेंगे। Tm कितना है, 44 जी। ओके, अब हम क्या करेंगे, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्या बन जाएगा 88, क्योंकि GL इसके साथ तो 88 ग्राम्स बन जाएंगे। तो ये हमारा GM निकल आया 12। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करके हम आगे मालूम करेंगे। कभी हमने गिवन मास मालूम करना होता है, कभी हमने मोल मालूम करना होता है, कभी कभी हमने अपना टोटल मास भी मालूम करते हैं कभी कभार इसमें। तो ये निकल आया GM और इसके पहले मैंने निकाला था मोल। इस फार्मूले की मदद से हम गिवन मास भी मालूम कर सकते हैं और मोल भी मालूम कर सकते हैं, जो कि बेसिक स्टेजेस हैं। हमें जब मोल का पता होगा तो आगे चल के हमें आगे दो नंबर मालूम करेंगे। हमें जब मोल का पता होगा तो हम आगे चल के स्टेशनरी पढ़ेंगे। हमें जब मोल का पता होगा तो आगे चल के हमने गैसेस लॉज पढ़ने हैं, गैसेस लॉज में प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और स्टेशनरी में हम पढ़ेंगे मास रिलेशनशिप। जब हम मालूम करेंगे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का मास मालूम करेंगे रिलेटिव नंबर में, तो हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री की फील्ड में, तो हम गिवन जो वैल्यू होगा, जो मास में जो चीज मिली हुई जरूरी है, तो उसको हम कन्वर्ट करें पहले मोल में। तो ये था मोल।